अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वॉज 1,20,000 इन द ईयर 2013. ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाई 10%, बट ड्यू टू एन एपिडेमिक इट डिक्रीज बाई 5%. इन द फॉलोइंग ईयर वॉट वॉज इट्स पॉपुलेशन इन 2015. एक साल बढ़ी और एक साल घटी, एक साल बढ़ी और एक साल घटी, रेट दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो पता है क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे रेट वाला फॉर्मूला यहाँ बताया था ना आपको, जितनी रेट हो उतनी ही बार करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, इसमें भी ऐसे ही होगा, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बट जिस साल बढ़ी वहाँ पर तो आएगा 1 + r/100, और जहाँ पर घटी वहाँ पर आएगा 1 - r/100, ठीक है। जहाँ पे बढ़ती है वहाँ 1 + r/100, और जहाँ पर घटती है वहाँ पे आता है 1 - r/100. इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना ये। पाँच 5% बढ़ी और 6% बढ़ी और 5% घट गई, ठीक है। ये कह रहा है द काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया इन ए कर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% पर आवर. फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 25, 23 की तरह है, बिल्कुल सेम, ठीक है। 23 की तरह भी नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। द काउंट एक बैक्टीरिया है जो हर घंटे 2% बढ़ जाता है, तो 2 घंटे बाद कितना होगा, ठीक है। तो टाइम हो गया 2 hour, 2 hour यानी कि 2 ही लिखेंगे इसमें ऊपर, ठीक है। यहाँ ईयरली नहीं कहा इसने घंटे के हिसाब से दे दिया, 2% बढ़ता है पर आवर, पर ईयर नहीं कहा इसने, पर आवर बढ़ता है तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी 23 मैंने आपको करा दिया, 24 भी आपको अपने आप करना है। पहले 6% बढ़ी, फिर 5% घट गई, ठीक है। उसी तरह से होगा जैसे 23 हुआ, बट उसमें 1 + r/100, जहाँ बढ़ी वहाँ 1 + r/100, और जहाँ पर घटी वहाँ पर 1 - r/100. 24 आपको अपने आप करना है। 26 में द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए कर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 पर आवर. 2 पर आवर ही का है तो 2 ही आएगा इसमें, ठीक है। इसमें ईयर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 26 देखते हैं। द बैक्टीरिया इन ए कल्चर ग्रो बाई 10% इन द फर्स्ट आवर, डिक्रीज बाई 10% इन सेकेंड आवर, एंड अगेन इंक्रीज बाई 10 आवर इन थर्ड आवर. फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर इफ द काउंट वॉज इनिशियली 20,000. 26 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, उससे आपको पता चल जाएगा 24 के बारे में भी और 25 के बारे में भी, ठीक है। 25 तो बिल्कुल सेम है ही, 2 घंटे का निकालना है, बट उसमें टाइम का जो मसला था वो आपको समझ में आ जाएगा। 26 देखो भाई, 26 में क्या है, कितने हैं बैक्टीरिया, 20,000 है। कितने हैं, 20,000 थे 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले 20,000 थे, और हर घंटे 10% बढ़ रहे हैं। पहले घंटे 10% बढ़े, दूसरे घंटे 10% घटे, और तीसरे घंटे फिर 10% बढ़े, तो रेट क्या हो गई, पहले 10%, फिर 10%, फिर 10%, ठीक है। तो 3 रेट है हमारे पास, हर घंटे के अलग अलग, ठीक है। तो करंट बैक्टीरिया यानी कि अमाउंट ही निकालना है, वही सीधी सी बात है यहाँ भी। तो P × 1 + r/100, पहले घंटे बढ़े, दूसरे घंटे 1 - r/100, ठीक है, और तीसरे घंटे फिर 1 + r/100। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो, करंट बैक्टीरिया कितनी पॉपुलेशन थी बैक्टीरिया की, 20,000। 1 + r कितना है हमारा, 10/100। पहले घंटे बढ़े, दूसरे घंटे 1 - 10/100 घटे, और तीसरे घंटे 1 + 10/100 बढ़े, ठीक है। अब देखो घंटों की बात, मैंने हर घंटे के लिए एक अलग बॉक्स बनाया, क्योंकि उसने % भी घंटों के हिसाब से दी। अगर परसेंटेज ईयरली दे, ठीक है,
और हमसे कहा जाए मंथ 6 मंथ में लगाया जाता है, तो फिर हम उसको चेंज करते हैं, हमें चेंज करना होता है। बट यहाँ पर इसने पर आर की ही परसेंटेज दी गई है, ठीक है। अगर हमें हाफ ईयरली का है और हाफ ईयरली की परसेंटेज दे दे, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बट अगर हमें ईयर की परसेंटेज गए और कंपाउंडेड हाफ ईयरली गए, परसेंट तो ईयर की दी और कंपाउंडेड क्या क्या हाफ ईयरली, फिर हमें चेंज करना पड़ता है। क्या होता है, टाइम तो हो जाता है डबल, रेट हो जाती है आधी, ठीक है। 20 इंटू, तो ये आ जाएगा 11/10, 9/10, और फिर से 11/10, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, तो 9 × 20 करो तो 180 × 121, 11 मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 3 तो 21,780 हो जाएंगे वो 3 घंटे बाद, ठीक है। बस यही था इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है, अ मशीन इज परचेज 6,25,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, वॉट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2 साल घट रही है, तो दोनों में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये भी करा देता हूँ मैं 27, यहीं करा देता हूँ 27, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मशीन की वैल्यू कितनी है, 6,25,000, वैल्यू ऑफ 6,25,000, ठीक है। रेट क्या है, कितनी है रेट परसेंट, 8%। टाइम कितना है, 2 ईयर। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ बढ़ नहीं रही है, यहाँ पर घट रही है, ठीक है। टाइम भी परमानेंट है, रेट भी एक ही है, तो एक ही बॉक्स बनेगा। टाइम कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बट 1 + R/100 की जगह क्या आएगा, 1 - R/100, क्योंकि यहाँ पर घट रही है। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी, 6,25,000, 1 - R कितना है, 8/100 की पावर 2, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाए 6,25,000 मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे 92/100 मल्टीप्लाई 92/100, ठीक है। तीन ही 0 कटेगी, 1 0 नहीं कटेगी, ठीक है। 5 से कट कर लेते हैं बाकी बचे हुए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। और इसे कट कर ले 5 2 जा, ठीक है। 2 से इसको कट कर लेता हूँ मैं, क्या आ जाएगा 46। तो ये आ जाएगा हमारा 125 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 92, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 साल बाद कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। वहाँ मत बैठो, वो चल रही वीडियो, इधर को आ जाओ। बेटे वो कैमरा हिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ बैठ जाओ नीचे, यहाँ बैठ जाओ, बट ये कैमरे में दिखाई देगा। रहने दो, अभी थोड़ी देर में बैठ जाइए, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। A scooter is bought 56,000, its value depreciate at the rate of 10% per annum, what will be its value after 3 year। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 29 देखते हैं। A car is purchased of 3,48,000, its value depreciate 10% per annum during the first year and 20% per annum during the second year, what will be its value after 2 year। पहले साल कितनी घटी, 10%, दूसरे साल कितनी घटी, 20%। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, ये वाले। पहले साल भी घटी, दूसरे साल भी घटी, रेट अलग अलग दिए। 2 रेट है तो 2 बॉक्स बनेंगे, बट दोनों ही माइनस के बनेंगे। 1 - R/100, 1 - R/100 करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 28
The value of machine depreciated at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. If the present value is 2,91,600, for how much was its purchase? ये भी अलग है भाई। 29 देखो पहले, 29 में क्या है हमारा, वो कह रहा है 3,48,000 रुपये उसकी वैल्यू थी। वैल्यू कितनी थी उसकी? 3,48,000 रुपीज़। कितनी थी? 3,48,000 रुपीज़। हुआ क्या, ये 10% घट रही है। पहले साल 10% घटी, दूसरे साल 20%। तो रेट क्या होगा ये हमारी? 10% पहले साल और 20% दूसरे साल। ठीक है, तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर है ना, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी? घट घुटा के कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3,48,000, ठीक है, इंटू 1 - 10/100 पहले साल, दूसरे साल 1 - 20/100। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। 3,48,000, तो ये आ जाएगा 90/100 और ये आ जाएगा 80/100। इससे ये कट, इससे ये कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, नीचे का सब कुछ ख़त्म, ऊपर बचा 3,480 मल्टीप्लाई 72। मल्टीप्लाई करके जो भी लिखोगे वो इसका आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये क्या हो रहा था? ये घट रहा था। ठीक है, पहले साल 10%, दूसरे साल फिर 20%। इसीलिए मैंने 1 माइनस, अगर बढ़ रहा है तो 1 + R/100 और घट रहा है तो 1 - R/100। ठीक है, The value of machine depreciated at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. If its present value is 2,91,600. देखो इसने present वैल्यू दी है, जो घट के आई वैल्यू, जो वैल्यू घटी हुई वैल्यू दे रहा है ये हमें। घटने के बाद क्या आता है हमारा? अमाउंट। बढ़ने के बाद क्या आता है? अमाउंट। और घटने के बाद भी क्या आता है? ये हमने घटी हुई वैल्यू तो निकाली। पहले इतनी थी, फिर घटी 10% पहले साल, 20% दूसरे साल, तो इतनी वैल्यू आ गई। तो ये घट के आई, ये घट के क्या आया हमारा? अमाउंट आया ना। ठीक है, इसने अमाउंट दिया हुआ है इस बार। ठीक है, तो इसने कौन सी दी है? इसने वैल्यू आफ्टर 2 ईयर दे दी हमें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा है? वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर। तो इसने में क्या दे दिया? अमाउंट दे दिया। ठीक है, हम कोई गाड़ी खरीदी, उसकी वैल्यू घट के जो आई उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। देखो कोई वैल्यू बढ़ के आ रही है वो भी अमाउंट होता है, कोई वैल्यू घट के आ रही है वो भी अमाउंट होता है। ठीक है, मेन चीज़ होती है हमें ये देखना है किस पे बढ़ रही है और किस में से घट रही है। ठीक है, जिसमें से घट रही है, देखो जिसमें से घट रही है वो भी प्रिंसिपल होता है और जिस पर बढ़ रही है वो भी प्रिंसिपल होता है। जो बढ़ के आती है वो भी अमाउंट होता है और जो घट के आती है वो भी अमाउंट होता है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जैसे मैं किसी से पैसे लिए उधार 50,000 है ना, तो 50,000 के मुझे ज़्यादा देने पड़ेंगे। जो बढ़ के मैं दूंगा वो क्या होगा? अमाउंट। एक कंडीशन तो ये हो गई, मैंने एक गाड़ी ली 50,000 रुपये की। ठीक है, उसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, सपोज दैट 10% घट रही है उसकी वैल्यू, घट के जो वैल्यू आएगी वो भी अमाउंट होगा। आई ना बात समझ में? जो शुरुआत की वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है, वो हमेशा हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसको पॉपुलेशन लिख लो, उसे बैक्टीरिया लिख लो तुम, उसे लॉन लिख लो तुम, उसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर दे दी इसने 2,91,600। ठीक है, टाइम तो हमें पता ही है कितना है, टाइम है यहाँ पर 3 ईयर, 3 ईयर। और रेट है हमारी कितनी है? 10%। अगर इसे नॉर्मली हम क्वेश्चन को देखा, हमें ऐसा लगेगा ये भाई ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है और ये रेट है, सीधा सीधा कर दो। बट ये क्या कौन सी पूछ रहा है? अब की दी इसने और 3 साल पहले की पूछ रहा है। 3 साल बाद की नहीं पूछ रहा, 3 साल पहले की पूछ रहा है ये। यानी कि जिसमें से घट के ये वैल्यू आई, जिस अमाउंट वैल्यू में से घट के ये वैल्यू आई। ठीक है, जो घट के वैल्यू आती है वो क्या होता है? अमाउंट। जो बढ़ के वैल्यू आती है वो क्या होता है? अमाउंट। दोनों अमाउंट होते हैं। 100 रुपये हैं, 100 रुपये 20 रुपये बढ़ गए, 120 क्या है? अमाउंट। 100 रुपये है, 100 रुपये 20 रुपये घट गए, वो क्या है? वो भी अमाउंट है।
इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जरूरी थोड़ी है फ़ायदा ही हो। एसपी क्या होता था पता है? सीपी प्लस गेन भी एसपी होता था, सीपी माइनस लॉस भी एसपी होता था ना। ये वही वाला फंडा है। ठीक है, अगर बढ़ के आए तो भी अमाउंट और घट जाए तो भी अमाउंट। जो वैल्यू उसने दी है वो घटी हुई वैल्यू है, बढ़ी हुई वैल्यू नहीं है वो, घटी हुई। घट के जो आई वो कंपाउंड अमाउंट, बढ़ के जो आई वो भी कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बट घटने की भी परसेंटेज वही रहेगी। और ठीक है, चलो हमें अमाउंट दे दिया, अब हमें क्या निकालना है? वो वैल्यू निकालनी है, यानी हमें प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? न्यू वैल्यू या करंट वैल्यू, अब की वैल्यू जो घट के आ चुकी है, या ओल्ड वैल्यू जो पुरानी थी जिसमें से घटी है। जिसमें से घटता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल। और जो घट के आती है वैल्यू या जो बढ़ के आती है, यहाँ पे तो घट के आई, वो क्या होती है? ये जो घट की हुई वैल्यू है ये हमारा अमाउंट होता है। वैल्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 10/100 की पावर 3। यहाँ भी माइनस क्योंकि ये घट के आई है। ठीक है, तो न्यू वैल्यू क्या है हमारी? 291,600 इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू इक्वल्स टू क्या जाएगा? 10 - 1 9, फिर 9/10 की पावर 3। ठीक है, ये सीधा सीधा ओल्ड वैल्यू 10 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 इधर आ जाएगा डिवाइड में। 10 भी 3 बार है और 9 भी 3 टाइम है, तो ओल्ड वैल्यू आ जाएगी हमारी 291,600 टिप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 9 9 जा 81, 9 जा 729, 729। एक 2 3 729 से अगर मैं इसे काटूं तो ये 400 टाइम कट जाएगा। 7 4 जा 28, 2800 गए इसमें से, कितने बचे? 116 बचे। ठीक है, 29 24 जा 80, 24 जा 80, 80 गए 116 में से, कितने बचे? 36, 9 9 4 जा 36, 30 पूरा कट जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारा सीधा सीधा वैल्यू जो थी उसकी 4 लाख रुपए थी। ठीक है, ये थी। इसमें एक 10 रह गया है, ये है ना 2,91,600 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10, एक 10 और आएगा। आंसर आपका ठीक है, बस यहाँ पर एक 10 लिखना भूल गया मैं। ठीक है, उसको आप लिख लेना। ओके गाइस, 11B। ठीक है, 11C में क्या है? कंपाउंडेड इंटरेस्ट 10% पर हाफ ईयरली। बहुत अच्छा है, हल्की कोई एक्सरसाइज है, ये करेंगे कल।